यूपी के लखीमपुर खीरी के राजापुर में नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति में दबंगों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। राजापुर मंडी में व्यापारियों पर दबंग गुट बनाकर व्यापारियों के फड़ पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, मंडी समिति में एक दर्जन से अधिक दबंगों ने एक व्यापारी के फड़ पर पहुंचकर हमला करके जमकर तोड़फोड़ की है। इस दौरान दबंगों ने मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर डीवीआर भी अपने साथ ले गए। घटना के बाद मंडी यूनियन ने डीएम और एसपी से मिलकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वहीं इस मामले में मंडी सचिव ने घटना की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। हालांकि जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है, उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दबंगों के हौसले बुलंद है और वह जबरन व्यापारियों के फड़ पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बाबत जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने आवश्यक कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये वक्त बताएगा। बताइए क्या है मामला? मामला ये है, यात्री बहुत दिन से बैठे हैं, भी 25 साल से बैठते हैं और कारोबार अच्छा चल रहा है, मंडी शुरू भी जा जाते हैं और लोग आते कब्जा करते हैं फड़ पे। मतलब यहाँ पेपर बैठेंगे, प्रशासन से बात हुई, डीएम से बात हुई, डीएम साहब कहा मतलब देखेंगे इसको, एसडीएम कहा देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा, ये परेशानी है। अब जो कारोबार छीन लिया जाए कैसे काम चलेगा? क्या घटना क्या हुई थी? घटना में बोर्ड लगा गए हैं, मतलब बोर्ड उखाड़ दिया था इनके? ना बोर्ड नहीं, हमारे इनका बोर्ड उखाड़ अपना लगा गए थे। तो बात हुई डीएम से भी, सचिव से भी, एसडीएम से भी बात, तो कहीं इसको समाधान करेंगे। इस तरीके के कौन लोग हैं जो इस तरीके से मंडी में इस तरीके से? सब बाहर आते हैं, अपनी तरफ आते हैं, मतलब टाइम बे टाइम आते हैं, मतलब मंडी खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई मंडी आप लोग कमेटी है, कुछ कोई कदम उठा? हमने डीएम से वहाँ अवगत कराया भाई, और उसे सचिव से अवगत कराया है, एसडीएम से अवगत कराया है, पहले एसपी से अवगत कराए थे। ये कौन पुराने कौन लोग हैं जो ये बाहर लड़के हैं, मतलब उनको जानते पहचानते नहीं आप लोग? समझो, हम लोग चले जाते बातें हैं, मतलब आती जानते होंगे, आती बताएंगे ना। ये है कि 2 तारीख को कुछ राजक तो हमारे पास हम थे नहीं, हम शाहजहांपुर में थे और यहाँ पे हमारा जाल तोड़ दिया, डीवीआर निकाल ले गए, बैनर फाड़ दिया, माल को इधर से उधर कर दिया, माल कुछ उठा भी ले गए। ये परेशानी हुई और उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि अपना माल यहाँ से उठवा लीजिए, आज से हम यहाँ पे कब्जेदार है। फिर उसके बाद हमने यूनियन की मीटिंग करी, एसपी साहब को संज्ञान में लिया, एसपी साहब ने उसके बाद ये रोकथाम हुई है। फिर भी वो धमकी दे रहे हैं कि इसको कब्जा हम ही कब्जा कर लेंगे, हमें ये खाली चाहिए। हाँ, एक अभी नया लाइसेंस बना हुआ है 1 महीने के अंदर चौधरी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, और कुछ लड़के हैं जो 151 में चालान भी हुए हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। इस तरीके के अराजक तो बहुत से मंडी में टहला करते हैं जो ये चाहते हैं कि प्लेटफार्म हम खाली करवा के बेच दें। इससे पहले मंडी में 10-12 प्लेटफार्म खाली करवाए गए, धीरे धीरे एक करके और फिर उनको बेच दिया गया। ये प्रक्रिया हुई है। मंडी सचिव वगैरह बात की? अब की हम लोगों ने यूनियन को गठित किया, यूनियन पहले से ही गठित है, यूनियन एक्शन में लिया है, मंडी सचिव से शिकायत करी है, एसडीएम साहब से शिकायत करी है। आज डीएम साहब को भी ज्ञापन दे करके आए हैं, उन्हें सांत्वना दी है कि काम सही होगा, निष्पक्ष जांच होगी, और लेकिन ये लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं हमको यही जगह चाहिए। तो सिर्फ आप ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम ही को नहीं टारगेट किया जा रहा है, एक पे एक खाली करवाया जा रहा है। पूरी मंडी में सन 2023-24 में 10-12 प्लेटफार्म धीरे धीरे एक पे एक करके खाली हो चुके। उनका टारगेट मोटो ये है कि हम खाली करवाएं और इसको बेच दें, ये मोटो हम सन 2024 में 4 प्लेटफार्म लगभग खाली किए गए। मेरे आइडिया के हिसाब से 23 में 7, 8, 10 प्लेटफार्म खाली करवाए गए। आज 2000 शुरुआती 25 की है और मुझे टारगेट बनाया जा रहा है।
सिर्फ दबंगई के दम पर? सिर्फ दबंगई के दम पर 251 रुपये का लाइसेंस जारी करवा रहे थे। कुछ मंडी के बाबू भी इसमें मिले हुए हैं जो रिपोर्ट लगा देते हैं और अराजक तत्वों का लाइसेंस बन जाता है, जो जिनके खिलाफ पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर लगी हुई है, उनके भी जो है सन 2023 में बनाए गए लाइसेंस और उन्होंने खाली गुंडागर्दी के आधार पर खाली करवाया। मंडी में एक टीन शेड है, उस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की बात आ रही है, सामान तोड़ फोड़ देने की बात आ रही है। क्या घटना है इस मामले में, क्या कर रहे हैं? ये जो दुकानें होती हैं, दुकानों के साथ साथ नीलामी चबूतरा जो किसानों के लिए दिया जाता है, वो उसी पे जो है व्यापार करते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दिया जाता है कि जो भी कृषि उत्पाद बचा हुआ होता है किसानों से या बड़े व्यापारियों से, तो उनको थोड़े समय के लिए ये जो है प्रयोग करने के लिए अनुमति दी जाती है। परमानेंट किसी भी व्यापारी को आवंटित नहीं किया गया है। तो ये जांच की जा रही है। आवंटन नियमावली 2016 और संशोधित 2018 के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की वहाँ पे जाएगी। इस तरीके की बात आ रही है कि जो बोर्ड लगे थे उनको नोच दिया, वो घटना इस तरीके की? ऐसा कुछ नहीं, ये मंडियों में प्रकरण चलते रहते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका आपसी कोई विवाद होगा तो उसको बुलाकर उनको समझाया जाएगा। कल भी समझाया गया था, आज भी उनको समय दिया गया है। जो है देखिए 2023 में भी एक घटना हुई थी, 7-8 जो टीन शेड के नीचे जो जगह थे उनको खाली कराया गया था और फिर उनको बेच दिया जाता। आपको शायद संज्ञान में होगा कि ये लोग कब्जा करके अराजक, तो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरीके से लोग खाली करवा के दबंगई की बल पर फिर इनको विक्रेत करने का कोई नियम तो नहीं है, दुकान आवंटन का नियम है जो है। विक्रेत करना ये तो लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन, यदि इसमें किसी व्यापारी की साक्ष्य या संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी इस प्रकरण में आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? अभी इसमें जो है जांच की जा रही है। नियमानुसार सभापति या संबंधित उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। पत्रावली तैयार की जा रही है।